वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ अल्फ्रेड ओहरे द्वारा लिखी गई एक वन एक्ट प्ले ड्राइविंग मिस डेज़ी, जिसके ऊपर हॉलीवुड में मूवी भी बनी है। उस प्ले का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इससे पहले कि हम लोग अपने मेन टॉपिक पर जाएं, थोड़ा सा हम लोग राइटर के बारे में जान लें। बॉर्न इन एटलांटा जॉर्जिया, द सन ऑफ एलन ए सोशल वर्कर एंड राल्फ के ओरे ए फर्नीचर डिज़ाइनर एंड एन आर्टिस्ट। वो उनके फादर एक सोशल वर्कर भी थे, ठीक है, और फर्नीचर डिज़ाइनर भी। ही वॉज बॉर्न इन टू अ जर्मन जूइश फैमिली अलॉन्ग विद वन सिस्टर, द ऑथर एन ओहरे ब्राइम्स। ओहरे ग्रेजुएटेड फ्रॉम, उन्होंने ग्रेजुएशन ड्रूइड हिल्स हाई स्कूल से 1954 में की। एंड अदर एजुकेशन उन्होंने ब्राउन्स यूनिवर्सिटी से की, वेयर ही रोड 2 ओरिजिनल म्यूजिकल्स विद ब्राउन ब्रोकर्स। ड्रूइड हिल्स हाई स्कूल्स ओहरे थिएटर इज नेम्ड इन, और उसके स्कूल का थिएटर उसके नाम के ऊपर रखा गया उसके सम्मान में। ड्यूरिंग हिज फर्स्ट 3 years in New York City learning the craft of writing, Ory received a stipend from Faulkner. After his eventual success, Ory often praised Lawson's generosity and encouragement. Ory won an Academy Award for screenplaying adaptation of Driving Miss Daisy, और उनको एकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था इसी प्ले के हॉलीवुड में मूवी बनाने के ऊपर इन 1989। द पॉपुलर फिल्म, ये उनके मूवीज़ के मेन एक्टर्स थे। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये प्ले जो है, जो आपके सिलेबस में लगा है, वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर मूवी बनी है। और ये बेसिकली रेशिज्म के ऊपर है, दैट इज़ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ स्किन, रंग के आधार पे जो भेदभाव किया जाए उसके ऊपर आधारित है। उसके साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पे देखने की वाली ये है कि जहाँ पे राइटर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना चाहता है, वहीं पे ऐसे ही हालात हम लोगों को दूसरे टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन में भी मिलेंगे। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि राइटर इस एग्ज़ाम्पल से वो चाहता है कि समाज में किसी प्रकार का भी भेदभाव जो है वो नहीं होना चाहिए। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, Alfred Orris Driving Miss Daisy. Question of the story. Question is, does Daisy's attitude symbolize the attitude of white American toward the black people? Substantiate your answer. क्या जो मिस डेजी का बर्ताव है अपने ब्लैक नौकर होक के प्रति, क्या वो सारे वाइट समाज का प्रतिनिधित्व कर रही है जो कि ब्लैक समाज से या ब्लैक लोगों से भेदभाव करते हैं? तो मैं आप यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहूँगा, बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि बैकग्राउंड ये है कि जिस प्रकार से हम लोग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को आज के टाइम पे, रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन को या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को देखते हैं, तो एक टाइम पे अमेरिका और दूसरी पश्चिमी देशों में रंग के आधार पे भेदभाव बहुत पाया जाता था। वहाँ पे ब्लैक लोगों को वो लोग गुलाम समझते थे, उनको बराबर हक नहीं दिए जाते थे, उनको एक साथ बैठ के खाने की इजाज़त नहीं थी, उनको पब्लिक प्लेसेस में जाने की इजाज़त नहीं थी। तो बहुत सारी पाबंदियाँ थी। उसी देश के होने के बावजूद भी उनके रंग के कारण वाइट समाज जो था उनसे नफ़रत करता था, उनसे भेदभाव करता था। और मिस डेजी जो इस प्ले की मेन करेक्टर हैं, मेन एक्टर हैं, वो भी कुछ ऐसा ही करेक्टर है। द प्रेजेंट प्ले ड्राइविंग मिस डेजी हैज़ बीन रिटन बाय एल्फ्रेड ओहरे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमेरिकन ड्रामाटिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। ये एल्फ्रेड ओहरे के द्वारा लिखी गई एक वन एक्ट प्ले है जो कि बहुत ही फेमस अमेरिकन ड्रामाटिस्ट है इंग्लिश लिटरेचर के। इन दिस सेक्शन ऑफ द प्ले द राइटर हैज़ प्रेजेंटेड मिस डेजी एज अ सिंबल ऑफ दोज वाइट अमेरिकन्स who hate the black people only because they are black in color। इस प्ले के इस हिस्से में 2 हिस्सों में डिवाइड है, पहला और दूसरा। पहले में मिस डेजी को एक ऐसा करेक्टर बना के पेश किया गया है, उन वाइट अमेरिकन का प्रतिनिधित्व कर रही है मिस डेजी, जो कि ब्लैक लोगों से केवल इसलिए नफरत करती हैं, इसलिए भेदभाव करती है क्योंकि उनके स्किन का कलर ब्लैक है। ठीक है, हम लोग किसी को अपना मानते हैं या किसी को सिलेक्ट करते हैं उनके गुणों या अवगुणों से। मैं कहता हूँ वो मेरा दोस्त है क्योंकि मुझे उसके अंदर ये चीज़ अच्छी लगी, इसके अंदर ये क्वालिटी। मैं ये नहीं कहता कि वो मेरी कास्ट का था इसीलिए मैंने उसे दोस्त बनाया। हम लोग जब भी किसी को अपनाते हैं या किसी को छोड़ते हैं, हम लोग उनके गुणों और अवगुणों के आधार पे चुनते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑपोजिट है, वो उनके टैलेंट को, उनके
क्वालिटीज़ को नहीं देख रहे, उनके स्किन के कलर को देख रहे हैं, और इसीलिए उनकी क्वालिटीज़ होने के बावजूद भी उनको भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। In America and other Western countries, there was a time when the white people had a strong prejudice against the blacks. अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों में एक समय था जब वाइट पीपल जो हैं वो काले लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत और भेदभाव करते थे। पीपल वर नॉट गिवन इक्वल राइट्स एज कम्पेयर टू द वाइट पीपल। काले लोगों को बराबर हक नहीं दिए जाते थे, बराबर राइट्स नहीं थे, बराबर मान सम्मान नहीं था। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इन द पब्लिक प्लेसेस लाइक होटल्स, पार्क्स एंड ट्रेन्स। दे वर थॉट एज क्रिमिनल्स एंड वर ऑफन सेंट टू जेल विदाउट एनी रीज़न। जैसे हमारे देश में अंग्रेज़ों के टाइम के दौरान हम लोगों को होटल्स, पार्क्स या रेलगाड़ियों में चढ़ने की अनुमति नहीं थी, हम लोगों के यहाँ पे लगे होते थे कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, वैसे ही वहाँ पर भी ऐसे ही कुछ बोर्ड्स लगे होते थे और उनके ऊपर भी बिल्कुल वैसी ही पाबंदियाँ लगाई गई होती थी कि क्योंकि वो काले हैं वो उन जगहों पे नहीं जाते थे। उनकी सेपरेट कॉलोनीज़ थी, उनके सेपरेट स्कूल्स थे, सेपरेट हॉस्पिटल्स थे, उनको हाई एजुकेशन के लिए नहीं जाने दिया जाता था। टैलेंट होने के बावजूद भी उनको जॉब के लिए सिलेक्ट नहीं किया जाता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी चमड़ी का, उनकी स्किन का कलर जो है वो ब्लैक है। उनको अक्सर मुजरिम या फिर ये समझा जाता था कि समाज में जितने भी गलत काम होते हैं उनके लिए ब्लैक लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, और कई बार तो बिना सबूत के भी उनको जेल में डाल दिया जाता था। कहीं पे चोरी हुई है, पास में किसी ब्लैक को देख लिया गया तो उसे बिना किसी सबूत के भी जेल में डाल दिया जाता था, क्योंकि उनके लिए ब्लैक लोग चोर, मर्डरर या फिर मुजरिम हुआ करते थे। तो बहुत ही हम लोग कह सकते हैं कि जो समाज अपने आप को विकसित मानता है तो उनकी बैकग्राउंड भी बहुत ही ज़्यादा भेदभाव से भरी हुई थी, बट उन लोगों ने अपनी इस वीकनेस को इम्प्रूव कर लिया, इसीलिए वो लोग विकसित कहलाए। इसके एक एग्जांपल है बैरक ओबामा का 2 बार एक निग्रो होने के बावजूद भी वाइट अमेरिका का प्रेसिडेंट चुना जाना। तो ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है कि किस तरीके से लोगों ने वहाँ पे इस चीज़ को ख़त्म करने में कोशिश की, एफर्ट्स किए और अल्टीमेटली उस चीज़ में सक्सेसफुल हुए। और हम लोग अभी भी जात पात, धर्म और जेंडर की डिस्क्रिमिनेशन में फंसे हुए हैं। डेजी इट वाज माइन, आई बॉट इट। डेजी कहती है एग्जाम्पल लेसन में, इट वाज माइन, वो कहती है कि वो मेरा था, मैंने उसे ख़रीदा था। वो क्या था? दे आर, अब देखिए कितनी इंसल्ट हो रही है, दे आर लाइक हैविंग लिटिल चिल्ड्रन इन द हाउस, दे वांट समथिंग सो दे जस्ट टेक इट। वो कहती है ऐसा लगता है कि उनके घरों में बच्चे हैं, उनका जब मन करता है वो अपनी मर्ज़ी से बिना पूछे हमारे घरों से चीज़ें उठा के ले जाते हैं। नॉट ए स्मिडगन ऑफ मैनर, उनमें ज़रा से भी मैनर्स नहीं है। यहाँ नहीं कि यहाँ पे मिस डेजी उस इंसिडेंट के बारे में बता रही है जिस इंसिडेंट में वो अपने ब्लैक नौकर हुक को चोरी का इल्ज़ाम लगा रही है कि उसने केन और सैल्मन फिश को चोरी किया है उसके वार्डरोब से। In this play too, Miss Daisy is presented as a 72-year-old woman who hates her driver Hook just because he was a black। और मिस डेजी भी बिल्कुल एक ऐसा ही कैरेक्टर के तौर पे पेश की गई हैं जो अपने नौकर हुक को सिर्फ इसलिए नफरत करती हैं क्योंकि उसका स्किन का कलर ब्लैक है। दिस इज़ द रीज़न वाई शी ऑफन कंप्लेन्स टू हर सन अगेंस्ट हिम। इसीलिए जब भी उसे मौका मिलता है वो अपने बेटे बुली के पास उसकी शिकायत करती रहती है ताकि वो उसको इंसल्ट कर सके और ताकि वो उसे नौकरी से निकाल सके। डेजी ही स्टीलिंग फ्रॉम मी, डेजी अपने बेटे को शिकायत करती है कि वो हमारे घर से चीज़ें चोरी कर रहा है। कौन? होक। इन दिस सेक्शन 2 शी एक्यूजेज होक फॉर स्टीलिंग ए कैन ऑफ सैल्मन फिश। इस सेक्शन में भी वो होक के ऊपर चोरी का आरोप लगा रही है कि उसने एक जगह से सैल्मन फिश का कुछ केन लेके आई थी जिनमें से एक केन मिसिंग है और वो ये मानती है उसके अकॉर्डिंगली वो एक केन जो है वो हुक ने चोरी किया है। और डेजी अपने बेटे को जोर देके कह रही है कि वो आई डोंट मेक एम्प्टी एक्यूजेशंस। वो कह रही है कि मैं खोखले इल्ज़ाम नहीं लगा रही, आई हैव प्रूव, मेरे पास सबूत है, बट इन रियलिटी ही हैज़ नॉट डन दिस एंड शी आल्सो नोज इज बैड। बट हकीकत ये है कि होक ने ऐसा कुछ नहीं किया, डेजी को भी ऐसा सब कुछ पता है, बट उसके बावजूद भी वो अपने बेटे को शिकायत करती है ताकि वो होक को काले होने के कारण इंसल्ट कर सके। बट स्टिल शी कंप्लेन्स टू हर सन
सो दैट शी कैन इंसल्ट हर ड्राइवर होप ड्यू टू बीइंग अ ब्लैक। यानी कि मेन प्रॉब्लम ये नहीं थी कि उसने चीज़ चोरी की थी या नहीं थी, मेन प्रॉब्लम ये थी वो एक ब्लैक था और वो चाहती थी, वो उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी जो कि ब्लैक लोगों से नफरत करते हैं, इसीलिए वो चाहती थी कि वो जब भी उसे मौका मिले वो उसको इंसल्ट कर सके, ह्यूमिलिएट कर सके, उसके साथ भेदभाव कर सके। और ये यहाँ पे उसका हो के ऊपर ये आरोप लगाना बिल्कुल सही है। और वहीं पे उसका बेटा बुली बिल्कुल ऑपोजिट था, वो उसके ऐसे आरोपों को कभी भी ध्यान नहीं देता था, क्योंकि उसे पता था उसकी माँ जानबूझ के हो को इंसल्ट करने के लिए हो के काले रंग के कारण ऐसे आरोप लगाती है। इन द एंड टू कंक्लूड वी कैन से दैट मिस डेजी इज एक्चुअली सिंबल ऑफ दोज वाइट अमेरिकन हु हेट्स द ब्लैक पीपल जस्ट बिकॉज दे आर ब्लैक इन कलर। तो वाकई में मिस डेजी उन वाइट अमेरिकन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है जो कि ब्लैक लोगों से उनके स्किन के कलर के कारण नफरत करते हैं। दिस बिकम क्लियर फ्रॉम हर बिहेव टुवर्ड हो, ये उसके हो के प्रति से हम लोगों को क्लियर हो जाता है। वी कैन से दैट थ्रू दिस प्ले ओरियस ट्राई टू रिमूव नॉट ओनली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम दिस वर्ल्ड बट आल्सो ट्राई टू नेगेट एंड रिमूव ऑल टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, रीजन, लैंग्वेज, जेंडर एक्सेट्रा। तो हम लोग देख सकते हैं इस प्ले के थ्रू राइटर ने ना केवल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रंग के आधार पे भेदभाव, बल्कि वो चाहता है कि दुनिया में जितने प्रकार के भी भेदभाव मौजूद हैं जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करते हैं, उन सभी भेदभावों को ख़त्म कर देना चाहिए। इन अदर वर्ड्स ही wants to present the idea that love is the greatest power in this world that binds human being with other and we need to remove all the barriers that separate human। दूसरे शब्दों में ये कहना भी गलत नहीं होगा, वो हम सब लोगों को प्यार, भाईचारे और एकता का पाठ पढ़ाना चाहता है। और वो चाहता है कि हर ऐसा बंधन, हर ऐसा बैरियर जो एक इंसान को दूसरे इंसान से, हर ऐसा भेदभाव जो हम लोगों को दूसरे इंसानों से अलग करता है, हम लोगों को दूसरे इंसानों से नफरत करने पर मजबूर करता है, वो सारी की सारी चीज़ें तोड़ दी जाए और हम सब लोग मिलजुल के भाईचारे के साथ रह सकें। और इसीलिए वो इस प्ले में जहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को एंड करना चाहते हैं, वो ये भी एक्सपेक्ट करता है कि दुनिया में हर प्रकार के भेदभाव खत्म हो जाए, क्योंकि जहाँ पर भी कोई ऐसा भेदभाव होगा वहाँ पे ऐसे ही हालात होंगे, सिर्फ वहाँ पे माध्यम बदल जाएगा, बाकी हालात ऐसे ही फेस करने पड़ेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और इस चैप्टर को डिटेल में समझने के लिए आप चाहे तो सेम नेम से मूवी है आपको यूट्यूब पर, वो भी मिल जाएगी हिंदी में, उस मूवी को देखे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।